हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभमराज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे डिजिट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? डिजिट्स के बारे में। और हम लोग जानते हैं डिजिट्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले नेचुरल नंबर्स के बारे में, और इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर क्या होता है एंड ओड नंबर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स आपका क्या होता है। नेचुरल नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स जो होता है ना, ऑल काउंटिंग नंबर्स are called natural numbers। अब यहाँ पे टर्म आता है क्या? काउंटिंग नंबर्स। कि आपका काउंटिंग नंबर्स होता क्या? तो काउंटिंग नंबर्स कहने का मतलब क्या हुआ? जिसका यूज हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 चिल्ड्रन है, तो हाउ मतलब कि हमको कैसे पता चला कि यहाँ पे 3 चिल्ड्रन है? हमने काउंट किया। क्या किया? 1, 2, 3। तो हमको पता चलेगा यहाँ पे कितने चिल्ड्रन है? 3 चिल्ड्रन। तो दो नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, जिसका यूज हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं। तो काउंटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सारे नंबर जो हैं ये सारे क्या है? काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स अप टू इनफाइनाइट है। कहने का मतलब क्या? 9, 10, 11, 12। अगर आप 1000 बोलिएगा तो हम बोलेंगे 1001। अगर आप 2000 बोलिएगा तो हम बोलेंगे 2001। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज हो सकता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर्स या व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका कौन सा होगा? 1 होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स कौन सा है आपका? 1। लेकिन अगर आपसे कोई लार्जेस्ट नंबर बोले तो वो फिक्स्ड नहीं है। क्यों फिक्स्ड नहीं है? क्योंकि अगर आप 1 लाख बोलेंगे तो हम उसके बाद बोलेंगे 1,01,000, है ना, इस टाइप से। तो ये हुआ आपका क्या? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर ये समझ लिए कि दोज नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स हम बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर्स में ही हम लोग टाइप्स में देखेंगे। सबसे पहले आज जो हम लोग टाइप्स जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि इवन नंबर्स क्या होता है। देखिए, जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... ये सारे, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो वैसा नंबर जिसको आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। और वैसा नेचुरल नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब जितने भी नंबर्स हैं सभी को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ओड नंबर्स बोलने वाले हैं। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। किसका? सबसे पहले लिखते हैं इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर्स कहने का मतलब ये हुआ दोज नंबर्स which are exactly divisible by 2 are called even numbers। आप भी मेरे साथ लिखते चलिएगा।
तो इवन नंबर समझ गए, दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये सारे नंबर्स क्या है आपके इवन नंबर्स हैं। अब समझते हैं कि ओड नंबर्स हमारा क्या है। तो ओड नंबर्स कहने का मतलब ये हुआ, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओड नंबर्स के बारे में। तो दोज नंबर्स which are not exactly divisible by 2 are called odd numbers। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ये सारे क्या हैं ओड नंबर। ये जितने भी नंबर्स लिखे हमने उसको जब भी आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर हमेशा आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो सीखने वाले हैं इवन नंबर्स और ओड नंबर्स पे, कि उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। मीन्स इवन नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, ओड नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो चलिए समझते हैं। तो आपका इवन नंबर्स था 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे। अब हमेशा देखिएगा कोई भी 2 कंजिक्यूटिव कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी 2 लगातार आप इवन नंबर लीजिए, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कितना होगा, 2। डिफरेंस कहने का मतलब अंतर। 4 - 2 कितना आएगा, 2। 6 - 4 कितना आएगा, 2। 8 - 6 कितना आएगा, 2। 10 - 8 कितना आएगा, 2। 12 - 10 कितना आएगा, 2। कोई भी 2 कंजिक्यूटिव आप इवन नंबर लीजिए, उसका डिफरेंस हमेशा कितना होगा, 2 होगा। डिफरेंस ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इक्वल टू 2। अब इसी तरह से ओड के बारे में बात करते हैं। तो ओड आपका हो जाता है 1, 3, 5, 7 और कौन सा आपका 9, 11, 13, ये सारे। आप इसमें भी किसी भी 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखिए, यहाँ भी डिफरेंस 2, 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 हर जगह डिफरेंस आपका कितना होने वाला है, 2। तो हम ये भी बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन any 2 consecutive odd numbers कितना होगा जी, 2 होगा। अब नेक्स्ट देखिए। तो अभी तक ये हमारा सेकेंड नोट था, फर्स्ट नोट वो था हमारा, नोट करके लिखते चलिएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट में हमारा क्या है ना, कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी 2 इवन नंबर को ऐड कीजिए, इवन प्लस इवन आपका हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, तो 14 जो भी आएगा इस दोनों का सम वो भी आपका क्या आएगा, इवन। कोई भी 2 आप ओड नंबर को सम कीजिए, ओड प्लस ओड, ये भी आपका इवन आएगा। क्या ऐसा होता है क्या, हाँ ऐसा होता है। जैसे देखिए 3 आपका ओड नंबर है ना, 5 आपका ओड नंबर है ना, दोनों को सम कीजिए, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 हमारा क्या है, इवन है। लेकिन अगर आप किसी भी 2, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक आप ओड नंबर लीजिए, एक आप इवन नंबर लीजिए, इस दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा, ओड होगा। कैसे, देखिए जैसे आप कोई एक ओड नंबर लेते हैं 3, लेकिन आप एक इवन नंबर लीजिए 4, 4 + 3 कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ गए।
तो हम लोग आज क्या क्या सीखे? आज हम लोग सीखे नेचुरल नंबर्स के बारे में, उसके बाद क्या सीखे? इवन नंबर्स के बारे में, और क्या सीखे? ओड नंबर्स के बारे में। तो इतने सारी चीजों को अच्छी तरह से लिख के इसको मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि समझने के बाद हमें उसको याद रखना भी जरूरी है, जिससे अगर हमसे कोई पूछे तो उसको हम बता सके।